Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका काइनेटिक्स होती क्या है। काइनेटिक्स क्या होती है आपकी, ये ब्रांच आपकी जो ब्रांच आपकी केमिस्ट्री की जो केमिकल प्रोसेसेस के जो रेट को जो स्टडी करती है, जो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस जो हो रही है आपकी, उनकी जो रेट को स्टडी करती है कि वो किस स्पीड से हो रही है, तो उसको बोलते हैं आप केमिकल काइनेटिक्स, उस ब्रांच को आप केमिस्ट्री की। अब एक तो आपका इसके अलावा स्पीड के अलावा आप काइनेटिक्स में आप स्पीड के अलावा किस आपका कंडीशन पे आपका रिएक्शन हो रही है, ये आपका काइनेटिक्स आपका ये भी बताता है कि मैकेनिज्म क्या होगा, कि रिएक्शन कैसे हुई है। सिर्फ ये नहीं है कि आपका स्पीड बता रही है कि किस स्पीड में स्लो होगी या फास्ट होगा, किस रेट से हो रहा है। इसके अलावा काइनेटिक्स आपका क्या ये भी बताएगा कि आपका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, किस पाथवे से रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या, किस पाथवे से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ये पता चल गया कि जो रेट है आपका केमिकल रिएक्शन का, वो स्टडी करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। अब ये आई गया आपका द एरिया ऑफ केमिस्ट्री, the area of chemistry that is concerned with speeds or rates of reaction is called chemical kinetics। केमिस्ट्री का वो एरिया जो आपका स्पीड और रेट के बारे में स्टडी करता है, वो क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स। जो रिएक्शन रेट्स है वो आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। आपने पढ़ रखा है, आपका गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ रखा है। नॉर्मली जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है। अब इलास्टिक कोलिजन होगा तो आपका प्रोडक्ट बने फॉर्मेशन हो जाएगी, परफेक्ट आपका कोलिजन होगा। तो अब आपका रिएक्शन रेट आपका क्या डिपेंड करता है, जो फ्रीक्वेंसी है कोलिजन की, किस फ्रीक्वेंसी से जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड कर रहे हैं, एक तो रिएक्शन रेट उस पर डिपेंड करेगा। जो उसके अलावा जो आपके फोर मेन फैक्टर्स हैं डेट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन आर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो चार मेन फैक्टर कौन कौन से हैं बेटा आपके, जो फिजिकल स्टेट को आपका प्रभावित करते हैं। एक तो आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किस फिजिकल स्टेट में है, मींस वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सेकंड फैक्टर है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। थर्ड है बेटा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपका रेट को अफेक्ट करता है। कम टेम्परेचर पे आपका रेट अलग होगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन रेट अलग होगा। और लास्ट फैक्टर है बेटा आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो आपका कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस भी आपका क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं हमारे पास, कई बार रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है उसको स्लो करना पड़ता है, या फिर आपका कई बार रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो आपका कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट है। सबसे पहले आ गया फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट का मतलब वो दिखने में कैसा, अपीयरेंस कैसी है। तो जो फिजिकल स्टेट का क्या रोल है आपका रिएक्शन के रेट में, वो स्टडी करेंगे। अब आपका क्या है, आपको ये पता है कि जब आपका रिएक्शन कब फास्ट होएगी, जब आपके मॉलिक्यूल्स जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होएगी। जब आपका reactant are the same state of matter, reaction tend to occur faster। जब reactants की जो state of matter same है, means दो अगर आपके पास reactant है, दोनों आपके same state में है, या दोनों solid है, या दोनों liquid है, या दोनों गैस है, तो उस टाइम पे आपकी रिएक्शन क्या है, फास्ट होगी। मींस होमोजीनियस आपकी रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स दोनों के दोनों एक जैसे हैं, स्टेट फिजिकल स्टेट दोनों रिएक्टेंट की एक जैसी है, तो आपका क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। अब अगर आपका एक एक तो फैक्टर था ये। अब अगर आपका सॉलिड है तो सॉलिड के केस में क्या होगा, जिस सॉलिड का सरफेस एरिया ज्यादा है उस पे रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। एक तो बेटा ध्यान रखना है, एक तो रिएक्शन फास्ट कब होगी, एक तो जैसे एक में तो दे रखा है आपका कंपाउंड ऐसे दे रखे हैं जो रिएक्टेंट है दोनों के दोनों सेम स्टेट में है, और एक में रिएक्टेंट दोनों अलग अलग स्टेट में है। तो जिसमें रिएक्टेंट्स दोनों सेम स्टेट में है वहां पे रिएक्शन फास्ट होगी।
और अगर सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स आपका सॉलिड फेस में हो रही है रिएक्शन, तो जिस सॉलिड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मींस जिसको क्रश कर रखा है, जिसको चूरा कर रखा है, क्रश मतलब जिसको क्रश कर रखा है, तो उसमें रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों होगी फास्ट? देखो अब ये फर्स्ट वाला दो इमेज दे रखी है आपका, जो सर्कल किया मैंने, इस इमेज में क्या है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं पास पास है, मींस सॉलिड है आपका सरफेस एरिया आपका, इसमें आपका एक क्लोजली पैक है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम सिर्फ आउटर लेयर में हाइड्रोजन एटम जो बाहर की तरफ जो सॉलिड की लेयर है उस पे अटैक कर सकता है, सिर्फ जो अंदर वाला कोई एटम है, सपोज ये एटम है, इस पे आपका अटैक नहीं कर सकता हाइड्रोजन आयन। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर सॉलिड को क्रश कर दिया जाए, क्रश करने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, आपने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, और केमिकल काइनेटिक्स जो आपका 12th में था 4th चैप्टर, वहां पे भी आपने पढ़ा था, सरफेस एरिया बढ़ जाता है ये आपका क्रश करने से, तो आपका रिएक्शन फास्ट होती है। लेकिन क्यों होती है फास्ट? देखो पहले तो सिर्फ आपका आउटर लेयर पे ही अटैक कर सकता था हाइड्रोजन एटम, लेकिन जब क्रश कर दिया तो हाइड्रोजन एटम कहीं भी अटैक कर सकता है, बीच में बीच वाले एटम पे यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। जो कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है आपका जब आप सॉलिड को क्रश करते हैं, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो आपका क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट फैक्टर तो था आपका ये बेटा कि फिजिकल स्टेट कैसे अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। जो मोस्टली केमिकल रिएक्शंस हैं वो बेटा जब अगर रिएक्टेंट एक या फिर दो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स, जितने भी आपके रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं उनकी अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है आपका। फर्स्ट पॉइंट यही है बेटा आपका, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में ये होता है आपका, रिएक्टेंट्स का आप अमाउंट बढ़ाओगे तो आपका क्या है, स्पीड भी क्या है, बढ़ जाएगी। अब जो इंक्रीज होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन में, वो क्यों होता है आपका, वो आपका मोर कोलिजन्स की वजह से होता है। जैसे अगर आपका कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट मतलब सपोज कंसंट्रेशन कम है तो कोलिजन क्या होंगे, कम। अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी आप किसी एक रिएक्टेंट की, तो आपस में क्या है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। इसलिए जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो फैक्टर है अफेक्ट कर रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है आपका टेम्परेचर। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमेशा जब भी आप टेम्परेचर हीट करोगे या टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जनरली उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज होएगी जैसे 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 ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपका पार्टिकल्स हैं ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, आपका ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे विद ग्रेटर एनर्जी, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके पास एनर्जी ज्यादा, और भी फ्रीक्वेंटली आपका क्या है, एक दूसरे से क्या है, कोलाइड करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से भी आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है बेटा, कैटालिस्ट हमेशा स्पीड ऑफ रिएक्शन को वैसे चेंज करता है बाय द मैकेनिज्म दैट लीड्स टू द प्रोडक्ट, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म दैट लीड्स टू द प्रोडक्ट। हमेशा कैटालिस्ट का आपने ये पता, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, ये आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ रखी है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। लेकिन आपका क्यों बढ़ती है वो स्पीड, वो आगे डिटेल में भी आएगा आपका, लेकिन मेन क्या है आपका, जो मैकेनिज्म है उसको ही चेंज कर देता है। अगर विदाउट कैटालिस्ट जिस मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही थी, जिस पाथवे से हो रही थी, तो उसके बजाय आप कैटालिस्ट डालोगे तो ऐसी पाथवे से होगी रिएक्शन जिसके लिए आपको क्या है, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जो मैकेनिज्म है उसको चेंज कर देता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। कैटालिस्ट आर नॉट कंसिडर्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड आर लिस्टेड अबव द यील्ड साइन। इनको क्या है, जो यील्ड का साइन होता है उससे अब वो इनको मेंशन किया जाता है, ना तो ये आपका रिएक्टेंट में कंसीडर किए जाते हैं ना प्रोडक्ट में, आपको पता है ये। अब आ गया रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट क्या होता है बेटा, जो स्पीड है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, उसकी जो रेट है, इट्स केमिकल रेट, वो क्या होता है आपका, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के साथ उसकी रिएक्टेंट्स की
या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या कैसे चेंज हो रही है, तो वो आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन रेट होता है आपका। जो यूनिट है आपकी रिएक्शन रेट की वो है मोलैरिटी पर सेकंड। मोलैरिटी पर सेकंड क्यों है, मोलैरिटी आपकी यूनिट है कंसंट्रेशन की, और सेकंड आपका यूनिट है टाइम की। और आपका क्योंकि पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है। जैसे आपका ग्राफ है कंसंट्रेशन का और आपका टेम्परेचर का, ये आपका ग्राफ दे रखा है आपका। तो इसमें आप कैसे दिख रहे हैं, देखो ये जो लाइन है आपका, ये लाइन है आपकी ऑरेंज लाइन है जो आपका है रिएक्टेंट्स की। अब आपको ये दिख रहा है स्टार्टिंग में आपका जब रिएक्शन टाइम 0 था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया रिएक्टेंट की टर्म्स में, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ऐसे ही आप प्रोडक्ट की देखोगे आप बेटा, 0 टाइम पे आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज कर रही है। तो क्योंकि आपका स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बनता नहीं, जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई है, रिएक्शन स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट क्या है, बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपका अगर प्रोडक्ट की टर्म्स में रिएक्शन रेट को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट आपका इसको, ये तो ये वही चीज है, या तो आपका दो टाइप से डिनोट कर सकते हैं रिएक्शन रेट को, या तो डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जैसे रिएक्शन है कोई ए टू बी, ए रिएक्टेंट है वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक तो हो जाएगा आपका अपीयरेंस ऑफ बी, प्रोडक्ट तो क्या आएगा, अपीयर होएगा। तो डेल्टा ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। और ए क्या है, वो कम होता जाएगा। तो डिसअपियरेंस ऑफ ए, कि किस स्पीड से ए डिसअपियर हो रहा है, वो आएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अब माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, कम होता रहता है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट वाले में प्लस साइन आएगा क्योंकि उसकी इंक्रीज हो रही है, आपने ये ध्यान रखना है। डिसअपियरेंस के लिए आपका माइनस साइन, अपीयरेंस के लिए आपका प्लस साइन। अब रिएक्शन रेट है आपका, जैसे रिएक्शन दे रखी है आपकी, ये रिएक्शन है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड है, जो ये आपका ब्यूटाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये आपका ये जो आपका कंसंट्रेशन है ब्यूटाइल क्लोराइड की, और ये है अलग अलग टाइम, अलग अलग टाइम पे आपका ब्यूटाइल क्लोराइड की आपकी क्या है, कंसंट्रेशन दे रखी है आपका। तो इसमें क्या होगा, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट, अब आपका दो टाइप के रेट होते हैं, एवरेज रेट आपका इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या आपका रिएक्शन का, ओवर ईच इंटरवल इज द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द चेंज इन टाइम। इन दो में आपका चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ है इन दोनों में, और चेंज इन टाइम क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन को चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, एवरेज रेट। ऐसे ही इन दो में आपका कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है और टाइम कितना चेंज हुआ है। किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप, किसी भी इंटरवल पे आप चेंज इन कंसंट्रेशन को चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा। तो एवरेज रेट क्या आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आपका ये आपका ब्यूटाइल क्लोराइड डिवाइड बाय आपका चेंज इन टाइम। जैसे किसी टाइम पे निकाल रखा है, ये आपका स्टार्टिंग वाले टाइम पे निकाल रखा है, तो पहले कंसंट्रेशन थी 1000, बाद में क्या होगी 0.0905 मोलर, तो आपका इसमें से ये माइनस कर दिया। ऐसे ही टाइम इंटरवल भी आपका चेंज इन टाइम, ये तो आपका था चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये नीचे था आपका चेंज इन टाइम। तो किसी भी टाइम मोमेंट पे आपका चेंज इन कंसंट्रेशन को चेंज इन टाइम से निकाल रहे हैं, किसी एवरेज ले रहे हैं आप, तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट। एवरेज ले रहे हैं जब सारे का। अब एवरेज रेट हमेशा क्या करता है, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती रहती है तो एवरेज रेट हमेशा डिक्रीज करता रहेगा, जैसे आपका दिखाया भी गया है यहाँ पे। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, मीन्स आपका एवरेज रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो आपका एवरेज क्या रेट क्या है, डिक्रीज हो रहा है आपका। ये क्यों होता है, क्योंकि जब रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, जैसे जैसे आगे हो रही है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो कोलिजन्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, तो उनमें जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपका। अब अगर कंसंट्रेशन का और टाइम का प्लॉट ग्राफ प्लॉट किया जाए, जैसे कंसंट्रेशन इस साइड आपका क्या है, कंसंट्रेशन है आपका, और टाइम का
ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इस टाइप से आएगा। स्टार्टिंग में आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है, आपका कम हो रही है। तो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। आपका जो स्लोप है, जो स्लोप ऑफ ए लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट एट दैट टाइम। अब किसी भी टाइम पे आप रेट निकालना चाह रहे हैं, एक तो उस रेट को बोलेंगे आप इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, किसी भी मोमेंट पे आपने रेट चेक किया रिएक्शन का, तो वो रेट क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। वो कैसे निकाल सकते हैं, जो स्लोप है आपका लाइन का, उससे आप टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे ये आपने टेंजेंट है आपका, तो आपका ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये आपका स्लोप, आपका इसका स्लोप ये क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट आपका। जैसे रिएक्शन है आपका, तो रिएक्शन जैसे जैसे आपको पता है, जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन रेट क्या है, कम होता जा रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो टी जब 0 था उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट ये था। जब टी स्पोज 600 है तो 600 पे आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। आप स्लोप के अगेंस्ट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। जैसे ये आपका सिंपल ग्राफ दिखा रखा है, इसमें आपको इंस्टेंटेनियस रेट बताना है आपका डिसअपीयरेंस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट टी इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है तो आपका रेट क्या है, कंसंट्रेशन 0.1 है, तो रेट आपका, और टाइम 0 है तो क्या हो जाएगा। अब इससे आप इस ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस का एक्सरसाइज है बेटा ये आपका। इस ग्राफ को देखें, जैसे ये ग्राफ है आपका, इस ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हैं कि आपका ये डिटरमाइन करना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट टी इक्वल टू 300 सेकेंड। 300 सेकेंड पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 300 सेकेंड पे आपका रेट क्या होगा। जो नेक्स्ट है आपका बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।